शिवसागर के श्री दुर्गा उच्च विद्यालय में शिक्षा और प्रतिभा विकास की है अनूठी मिसाल। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित श्री दुर्गा उच्च विद्यालय वर्षों से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बना हुआ है। वर्ष 1992 में स्थानीय यह विद्यालय आज आसपास के कई पंचायतों के हजारों छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। विद्यालय में वर्तमान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 1300 छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं कला संकाय की पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अमृता धीर का कहना है कि छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय में कंप्यूटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सामग्री तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। विद्यालय के विज्ञान शिक्षक विजेंद्र केशरी ने बताया कि यहाँ के छात्र विज्ञान मॉडल प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विद्यालय की स्काउट एवं गाइड टीम भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी, बिहार दर्शन से असलम परवेज। शिवसागर प्रखंड और शिवसागर प्रखंड का श्री दुर्गा +2 विद्यालय आप देख लीजिए कि इसका स्थापना जो है 1952 में है और 52 में से लेकर अब तक ये स्कूल लगातार चल रहा है। तो आइए मैं आपसे रूबरू कराऊंगा कि प्राचार्य का क्या कहना है, स्कूल किस तरह का है। लेकिन उसके पहले यहाँ एक साहब है, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकर पांडे रहमान बाबा। रहमान बाबा तो जी समाज सेवी है। नहीं, चेनारी प्रखंड में मेरा बसंतपुर गांव है। तो कुछ कार्य से आए थे यहाँ शिक्षा विभाग या बीओ साहब से जो है जी विदाई समारोह में। तो यहाँ जो है हम सुने थे आज से साल के जो पाठक सर थे, पाठक सर जो आए थे यहाँ श्री दुर्गा +2 विद्यालय शिवसागर में। तो यहाँ का प्रिंसिपल जो है डॉक्टर अमृता धीर का जो है पूरा चर्चा किए और बोले तो सीखना है तो इनसे आप लोग सीखिए। तो पूरा इनका चर्चा हुआ पूरा अखबार और सोशल मीडिया पर भी, न्यूज में भी देखे। तो हम देखे तो सोचे थोड़ा यहाँ चल कर थोड़ा हम भी जो जब आए हैं आमने सामने थोड़ा देखे। इनका बहुत जो है लोगों का क्या नाम है? नाम क्या? रामपुकार पांडे मान बाबा। देखिए, रामपुकार पांडे उर्फ मान बाबा, चूंकि ये भी इस स्कूल से परिचित हैं और आप जान रहे हैं कि के पाठक यहाँ आए थे। जिला में पहला कदम उनका आया तो इसी स्कूल में आया था और अचानक आ गए थे। लेकिन आने के बाद उन्होंने जो देखा वो कहीं ना कहीं प्रशंसा करते नजर आए। उसी चीज को मान बाबा भी जैसा बता रहे हैं और आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ कि प्राचार्य का क्या कहना है। तो देखिए, यहाँ प्रिंसिपल महोदया है जिनका नाम ही है डॉक्टर अमृता धीर। काफी चर्चित प्रिंसिपल हैं और ये श्री दुर्गा +2 विद्यालय शिवसागर की प्रिंसिपल हैं। क्या ये कहती हैं? मैडम, सबसे पहले तो हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी। बहुत बधाई है। आपके नाम की चर्चा बहुत है कि जब से आप आई हैं स्कूल में काफी बेहतर काम कर रही है। जी, क्या कहेंगे? कोशिश की हूँ, बेहतर तो मैं नहीं कर सकती हूँ, आप लोग बाहर से हैं तो पता चलता होगा। लेकिन मेरी यह प्रयास हमेशा रहती है कि मैं स्कूल को अच्छा कर सकूं बच्चों के लिए। इसमें जितना भी सुविधा दे करके और शैक्षणिक जो गतिविधि है उसको पूरी तरह मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसे पूरा करवा कर बच्चों को ज्ञान अर्जित करवाऊं। टीम भी तो बहुत मजबूत बनाई हुई है आप। जी। स्कूल की जो टीम है आपकी, सारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स जितने भी मेरे हैं मुझे फॉलो करते हैं और मैं जो भी उन्हें आदेश देती हूँ, ऐसा नहीं है, हम लोग सब नियमानुकूल सारा काम करते रहते हैं। और मेरे टीम की और मेरे जितने भी शिक्षकगण हैं, मेरे विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है, मैं और अन्य विद्यालयों को सुनती हूँ, देखती हूँ कि कुछ न कुछ अपने में किस तरह की कोई मतभेद होते रहते हैं। तो ये हमारे विद्यालय में इस तरह की बातें नहीं हैं और इतना खुशनुमा माहौल रहता है कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी तो हम लोग एक दूसरे से बहुत इंजॉय भी करते हैं, क्लास को भी देखते हैं, बैलेंस को भी बनाते हैं, टाइम टेबल पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर जो टाइम बिताते हैं
एक्चुअली हम लोग घर पे जाते हैं तो लगता है कि सिर्फ हम लोग अपने जिम्मेवारी को घर वाला पूरा करके सुबह शाम वाला ही निभाते हैं, लेकिन हम लोग को पूरे दिन की टाइम यही देना पड़ता है। तो पूरे दिन में हम लोग अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ये लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें। तो कभी कभी हम लोग कुछ कुछ वैसा काम करते रहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहें और हंसी मजाक के साथ, एक दायरे में ही हंसी के साथ हम लोग काम करते हैं। बीइंग ए प्रिंसिपल क्या मैसेज देंगे अपने बच्चों को, इस क्षेत्र के लोगों को? देखिए, जितने भी मेरे छात्र छात्रा आते हैं ग्रामीण परिवेश से, और ग्रामीण परिवेश के लोग कुछ तो ऐसे हैं कि जो किसानी हैं, तो उनको या मजदूरी करना पड़ता है, वो लोग हमारे विद्यालय तक आने में असमर्थता दिखाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी बैठक होती है, अभिभावक बैठक, जिसमें हम बच्चों की कमियों को दिखा सकें और एज यहाँ पर टीचर होने के नाते हमने जो जिम्मेवारियाँ ली हैं, उन्हें होमवर्क की सब देते हैं, वो अपने अपने घर तक करवाएं। बच्चों में जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए उनके अभिभावकों तक हम चाहते हैं कि आएँ, हमसे मिले, जो कमियां हमारे तरफ से भी होती है उसकी चर्चा करें, ताकि आगे हम लोग सुधार कर सकें। क्योंकि देखिए, कोई पूर्ण नहीं रहता है, मैं अपने आप को भी कभी पूर्ण नहीं समझती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अभिभावकगण आकर हमसे मिले। कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन पूरी तरह जितना हम लोग उम्मीद रखते हैं नहीं आ पाते हैं। कुछ छात्र छात्रा भी यहाँ बहुत नहीं आ पाते हैं। हम लोग बहुत प्रयास के बाद हमारे जो वर्ग शिक्षक हैं उन लोगों को बोल बोल कर कह करके आदेश पर आग्रह से गांव तक पहुंचते हैं हम लोग, और उन लोगों को प्रेरित करके और विद्यालय लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि 2019 दिसंबर से आप यहाँ हैं, आपके आने के पूर्व का स्कूल कैसा था? स्कूल उस समय नई बिल्डिंग मिली थी, कुछ टाइम हुए थे, तो थोड़ा व्यवस्था में कमी थी। हम लोगों ने प्रयास किया कि उसे पूरा करें, और अपने स्तर से मैं चाहती हूँ कि जितना भी विद्यालय में बच्चों की ज़रूरतें हैं, मूलभूत सुविधाओं को दे सकूं, और ताकि उससे भी प्रेरित होकर बच्चे आते रहते हैं। और जैसे कुछ कुछ है ऐसा जो हर बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को हर सुविधाएं दें, ताकि वो यहाँ पर आकर विद्यालय में अपना ज्ञान अर्जित कर सकें। एक सवाल ये है कि पाठक जी आए थे आपके जी स्कूल में, मुआयना करने के लिए आए थे, जब निकले तो तारीफ करते हुए निकले। आखिर उनके अंदर इस स्कूल के बारे में कौन ऐसा गुण वो देख लिए कि वो प्रशंसा कर रहे थे? सर, ये तो उनकी बड़कपन है, पाठक सर की बड़कपन है कि उन्होंने जो यहाँ पर चाहा या अपेक्षाएं रखी थी एक विद्यालय से, उन्हें लगा कि नहीं, पूर्ण है, जबकि मेरे हिसाब से तो नहीं था, पूर्ण हम नहीं कर पाए थे। लेकिन मेरी कोशिश रही कि मैं सर को जो भी है अपने बच्चों को दूं, तो शायद सर को लगा होगा कि नहीं, इस विद्यालय में हर चीज़ की सुविधाओं के साथ साथ वर्ग संचालन ये सब समय से किया जाता है। इसलिए मैं सर को धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय के लिए उन्होंने बेहतर सोचा। तो देखिए, प्राचार्य महोदया, और मैंने बताया कि डॉक्टर अमृता धीर नाम है, एक शिक्षित परिवार से ये जुड़ी हुई हैं, और यही कारण है कि यहाँ भी शिक्षा देने में दमखम लगाई हुई हैं। जैसा ये कह रही हैं कि पाठक सर भी आए हुए थे। निश्चित रूप से पाठक सर जब आए थे तो एक चर्चा बना था कि उस स्कूल में उनका कदम गया है, लेकिन यहाँ से निकलने के पूर्व वो काफ़ी संतुष्ट होकर निकले, और ये कहते हुए निकले कि इस ज़िला को अगर पाठ लेना हो तो श्री दुर्गा +2 विद्यालय से लेने की ज़रूरत है। जाहिर चीज़ है कि ये इस स्कूल के लिए भी काफ़ी बेहतर है, और इस क्षेत्र के लिए भी काफ़ी बेहतर माना। ये क्लास 9 डी सेक्शन है, और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बच्चियाँ हैं। आप जान रहे हैं कि यही बच्चे पढ़ लिख कर इस देश की ताकत बनेंगे और इस देश की रौनक बनेंगे। यहाँ पे देखिए, सर है, सर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? जी सर, ये तो है रेखा समीकरण है। रेखा जी, अच्छा, मैथ पढ़ा रहे हैं? मैथमेटिक्स है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह जी जी। तो विक्रांत जी, ये बच्चियों को आप मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक। क्या इन लोगों को समझ में आता है? काहे नहीं समझ में आएगा? आप लोगों को समझ में आता है सर जो पढ़ा रहे हैं? तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ एक बेटी है, क्या नाम बेटा? आरोही है नाम। तो बेटा एक चीज़ बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये क्लास 9th है, 10th, क्या बनना चाहती हैं? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर।
देखिए डॉक्टर का सपना है, और सपना कहीं ना कहीं, सपने के पीछे अगर मेहनत हो तो वो सपना साकार होता है। यहाँ एक बेटी है, क्या नाम बेटा? अमृता कुमारी। हैं? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी। तो बेटा आप भी मैथ पढ़ रही हैं, सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आता है? हाँ। क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैथ में क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ में समीकरण। तो आप पढ़ के क्या बनेंगे बेटा? और देखिए आपकी डॉक्टर। सिस्टर, आपकी बहन वहाँ डॉक्टर बनेंगी, आप क्या बनेंगे? डॉक्टर हम भी बने। आप भी डॉक्टर बनेंगे। देखिए डॉक्टर का सपना है, यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ की बच्चियों का सपना, इस बेटी का क्या सपना है? क्या नाम बेटा? मेरा नाम नीतू कुमारी है। हाँ? नीतू कुमारी है। नीतू कुमारी। जी तो सर। आप भी मैथ पढ़ रही हैं। यस सर। आप क्या बनेंगे? हमारा सपना है डीएसपी बनने का। डीएसपी, पुलिस जॉब। यस सर। गुड। देखिए डीएसपी बनने का सपना है, इस तरह इस सपने को मैं दिखा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं अगर सपना बेहतर है, मेहनत बरकरार है, तो वो दिन दूर नहीं कि ये बच्चियाँ डॉक्टर भी बन सकती हैं और ये पुलिस अधिकारी बन सकती हैं। तो आइए और भी बच्चों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। इस स्कूल का लैब है, लैब की सीन में दिखा रहा हूँ। और लैब इंचार्ज यहाँ, क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। ये लैब किस चीज़ का? ये वोकेशनल कोर्स के लिए मिला है जिला से। हम एक सिलेक्टेड विद्यालय, हम 2 थे जिला में, एक टाउन स्कूल, एक श्री दुर्गा। इसमें एक ऑटोमोबाइल है और एक सिक्योरिटी है। दोनों का अलग अलग इंस्ट्रक्टर भी है, और दोनों के 25-25 के बैच में प्रत्येक वर्ष इनकी पढ़ाई बताया जाता है। हाँ हाँ। तो देखिए इस तरह से लैब को मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को दिखा रहा हूँ, और आप भी देखें और समझे भी आप। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र केसरी। आप यहाँ आए थे? हम ये इसके सहयोगी हैं अच्छा। वोकेशनल लैब का, और इसमें 2 ट्रेड है हमारा। एक है सेफ्टी का और दूसरा है हमारा ऑटोमोबाइल। अच्छा, सेफ्टी और ऑटोमोबाइल। तो देखिए सेफ्टी ऑटोमोबाइल का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि देखिए आपदा क्या है, जैसे युद्ध, बम विस्फोट, दुर्घटनाएं, रासायनिक रिसाव, इस तरह से मानव निर्मित आपदा, ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। चूँकि ये सब देखने की चीज़ है, आप देख सकते हैं। इसका क्या फंक्शन है सर? ये चीज़ जो है, इसमें बच्चों को बताया जाता है कि अगर कहीं आप वर्क कर रहे हैं तो ये हेलमेट लगा के ही वर्क करना है। और ये ऑकी टॉकी है इसमें 2, जो बच्चों को एक दूसरे से बात भी करवाया जाता है कि सुरक्षा के लेकर आप यहाँ पे क्या व्यवस्था है और वहाँ पे क्या व्यवस्था है, 2 दूरियों के बीच की संबंध बनाया जाता है। सिक्योरिटी में ये सब है। तो देखिए बच्चों को एक्सपर्ट करने के लिए, हर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए वो व्यवस्था भी इस स्कूल में मौजूद है। देखिए स्मार्ट क्लास, इस स्कूल में स्मार्ट क्लास है, और स्मार्ट क्लास में आप यहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, और ये बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ टीचर भी है। मैं टीचर की ज़ुबानी पहले आपसे रूबरू कराऊँ। क्या नाम है मैम आपका? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा नाम ही है जी। तो प्रतीक्षा, ये आप यहाँ की टीचर हैं जी। संस्कृत पढ़ाया जा रहा है जी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? क्या संस्कृत पढ़ाया जा रहा है स्मार्ट क्लास में? आज बच्चों को लकार बताया जा रहा है कि बच्चों को, ये 10th क्लास के बच्चे हैं, इनको लकार के बारे में मैं, 10th क्लास के बच्चे? जी हाँ, इनको मैं ये स्मार्ट टीवी के माध्यम से लकार के बारे में बच्चों को बता रही हूँ। हम लोग तो यहाँ आए थे क्योंकि ब्लॉक एजुकेशन अफसर का आज यहाँ वेलकम है जी। उसी में आए थे, लेकिन थोड़ा लेट हुआ तो हम लोग यहाँ आए। ठीक। और आज हम लोग इस स्कूल के बारे में दिखाना चाह रहे हैं जो टीवी में नज़र आए। तो यहाँ बेटी हमारी है, क्या नाम बेटा? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताओ। क्या नाम है? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। अभी आप संस्कृत पढ़ रही हैं, समझ में आ रहा है जो सर बात बता रहे हैं? समझ में आ रहा है? देखिए ज्योति कुमारी है, और यहाँ पे एक बेटा है हमारा, इधर क्या नाम है बेटा? संदीप कुमार। खड़े हो जाइए, क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत कितने नंबर का होता है एग्जाम में? कितने नंबर का होता है? कितने नंबर का एग्जाम देते हो बताओ? कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। 50। तो देखिए इस तरह से मैं स्मार्ट क्लास के बारे में भी आपसे रूबरू करा रहा हूँ। एक बेटी यहाँ है, क्या नाम है बेटा? अरीबा खातून। अरीबा खातून। अच्छा, तो कहाँ से आती हैं? शिवसागर से। शिवसागर से आती हैं। अभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? कितने नंबर का होता है संस्कृत? 100 नंबर का। कितने नंबर का? कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 नंबर का जी। तो देखिए ये बच्ची है और ये भी कह रही है कि 100 नंबर का होता है। मैं स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ रही हूँ। मैडम अभी संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, हम लोग
तो आए थे, ब्लॉक एजुकेशन अफसर का वेलकम है, चूंकि उनका ट्रांसफर हो गया, उसी कार्यक्रम में आए थे, लेकिन थोड़ा लेट था वहाँ, तो आपके स्कूल में आ गए। ये स्कूल आपका जो है काफ़ी चर्चित स्कूल, अभी स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमेशा दिया जाता है, हमेशा होता है। मतलब हमारे 9th 10th जो भी बच्चे रहते हैं, हर समय हम लोग एक क्लास कम से कम देते हैं। एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ स्मार्ट क्लास में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हाँ हर सब्जेक्ट। देखिए स्मार्ट क्लास और स्मार्ट क्लास का भी मैंने देखा है कि यहाँ क्लास में बच्चे भरे हुए हैं और लोग पढ़ रहे हैं। अभी संस्कृत की पढ़ाई हो रही है, मैं और भी लोगों से रूबरू कराऊंगा क्या उनका कहना है।